नमस्कार, स्वागत है आज के मुख्य समाचार में। आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आपको बड़ी और काम की खबरें मिलती रहेंगी। हरियाणा में अलग हुई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राह। भगवंत मान बोले अकेले लड़ेंगे चुनाव। सेना ने जम्मू पीर पंजाल की दक्षिणी पहाड़ियों में शुरू किया ऑपरेशन सर्प विनाश। नीट मामले में पटना एम्स के 4 स्टूडेंट को सीबीआई ने हिरासत में लिया। मुसलमान अछूत बना दिए, कांवड़ यात्रा के रूट पर नाम बताने वाले आदेश से भड़के ओवैसी। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस ने दुकानदारों को पूरा नाम बड़े अक्षरों में लिखने का आदेश दिया है। कर्नाटक में जीटी मॉल 7 दिनों के लिए बंद। धोती पहने किसान को प्रवेश निषेध पर किसानों ने मॉल के बाहर जमकर किया प्रदर्शन। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने पूरा किया चुनावी वादा। 70 लाख किसानों का किया कर्ज माफ। राजस्थान पुलिस ने मोस्ट वांटेड अमरजीत बिश्नोई को इटली में करवाया गिरफ्तार। नेपाल के भूस्खलन बस हादसे में अब तक बरामद हो सके सिर्फ 1900, कई दर्जन लोगों का नहीं चल सका पता। FIIT कोचिंग संचालकों पर FIR। 67 परिजनों ने क्राइम ब्रांच को की थी शिकायत। 1 करोड़ से ज़्यादा की धोखाधड़ी। कोलकाता CESC के सामने 22 जुलाई को प्रदर्शन करेगी भाजपा। अनुमति के लिए पहुंची हाईकोर्ट। हाथरस भगदड़ मामले पर पहली बार बोली राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। कहा अंधश्रद्धा बढ़ाना गुनाह, उनको भी सजा हो। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने दोहराया बाल विवाह रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का संकल्प। हर 6 महीने पर चलेगा विशेष अभियान। दिल्ली पुलिस फिर से बदले अंदाज में आएगी नजर। दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म एक बार फिर से बदलने जा रही है। झारखंड में RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले प्रगति का कोई अंत नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर PM मोदी ने की अहम बैठक। आतंकियों से निपटने के लिए सशस्त्र बलों को दिया निर्देश। शिक्षा विभाग के सरकारी कार्मिकों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस से मांगी रिपोर्ट। NTA को सेंटर वाइज परिणाम अपलोड करने का निर्देश। दिल्ली NCR में घर खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। EMI पेमेंट को लेकर बिल्डर नहीं कर सकेंगे कोई कार्रवाई। राहुल गांधी ने किया बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करने की अपील। कहा केरल में बचाव कार्य में हर संभव मदद करें नेता व कार्यकर्ता। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हिंसा जारी। 4 लोगों की मौत, सैकड़ों अन्य लोग घायल। इमरजेंसी में भी बंद नहीं होगा जयपुर एयरपोर्ट। ऑपरेशन बैकअप के लिए AOCC तैयार। एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग निजी सचिव के 99 पदों पर शुरू की भर्तियां। ग्रेजुएट कर सकते हैं अप्लाई। लास्ट डेट 7 अगस्त 2024। CM नीतीश की पार्टी को लगा बड़ा झटका। JDU नेता व प्रदेश सचिव मोहम्मद इरफान ने दिया इस्तीफा। भाजपा के कई विधायक शरद पवार के गुट में होना चाहते हैं शामिल। पूर्व मंत्री अनिल देशमुख का दावा। अयोध्या के श्रद्धालु अब नियमित कर सकेंगे रामलला के दर्शन। बनेगा स्पेशल पास। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने दी जानकारी। परीक्षा का पूरा रिजल्ट ऑनलाइन करे जारी। सुप्रीम कोर्ट ने दिया नीट को बड़ा आदेश। बीजेपी की बैठक में लालू यादव पर बरसे सम्राट चौधरी। कहा घर से पूरे बिहार के क्राइम को ऑर्गेनाइज करते थे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष। भारत के ऊर्जा मंत्री खट्टर का नेपाल दौरा। 28 जुलाई को विद्युत व्यापार समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान। पुलिस की नौकरी में मिलेगा 10% का आरक्षण। SBI लोन हुआ महंगा, बढ़ जाएगी होम लोन की EMI। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली संसद में रविवार को पेश करेंगे विश्वास मत का प्रस्ताव। IAS पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को 3 दिनों की पुलिस हिरासत। किसान को पिस्तौल दिखाकर धमकाने का आरोप। धारा 307 में किया अंदर। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में शुरू किया मिशन मुंबई। यूपी से समाजवादी पार्टी के सभी 37 सांसद जाएंगे मुंबई। उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज ने औद्योगिक क्षेत्र के विकास को लेकर 27 फैक्ट्री के मालिकों के साथ की बैठक। अफसोस, बिहार में हर सेकेंड में बलात्कार। RJD नेता जगदानंद सिंह ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। PM मोदी से की मुलाकात। भूपेंद्र चौधरी ने कहा नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं, लोकसभा चुनाव हार की जिम्मेदारी लेता हूं। डोडा में शहीद सेना के जवान कैप्टन ब्रिजेश थापा का पार्थिव शरीर सिलीगुड़ी पहुंचा। पुणे नगर निगम की नोटिस पर IAS टेनी पूजा खेड़कर घर के पास अवैध अतिक्रमण हटाया गया।
श्रीलंका के पूर्व अंडर 19 कप्तान धमिका की गोली मारकर हत्या, जांच जारी। समस्तीपुर जिला मोहनपुर थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव की घटना, जहरीली शराब से 1 की मौत, 5 की हालत गंभीर, जांच शुरू। GRSC गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने महासागर अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए अनुबंध पर किए हस्ताक्षर। केंद्र सरकार अस्मिता पहल के तहत 5 वर्षों में 22 भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें करेगी तैयार, कहा अपनी भाषा में पढ़ाई से शिक्षा का स्तर और बेहतर होगा। केजरीवाल का आरोप, रिहाई रोकने के लिए CBI ने मुझे गिरफ्तार किया, हाई कोर्ट ने जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित। भारतीय रेलवे ने दी जानकारी, 17 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक ये सभी ट्रेनें रहेंगी कैंसिल। वीडियो पॉज करके देख ले पूरी लिस्ट आपके स्क्रीन पर। पटना को दहलाने की साजिश नाकाम, हथियारों समेत मिला बम बनाने का सामान, आरोपी इंजीनियर फरार। दीघा थाना क्षेत्र के कुर्जी बालू 71 नंबर गेट के पास मकान पर छापा। बीजापुर में मलेरिया से 2 छात्राओं की मौत, मचा सियासी बवाल, आदिवासी समाज ने रखी मुआवजे की मांग। उत्तराखंड की बेटी राघवी बिष्ट का भारतीय महिला क्रिकेट टीम A में चयन, ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला मुकाबला। नौकरी में आरक्षण, बिना ब्याज के लोन, अग्निवीरों के लिए हरियाणा सरकार ने किए ऐलान। लाखों की रिश्वत की डिमांड, 2 बार सस्पेंड, सामने आए ट्रेनी IAS पूजा के पिता दिलीप खेड़कर के कारनामे। यूपी सरकार मामले पर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी, CM योगी ने राज्यपाल से की मुलाकात। पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम पुलिसकर्मियों की दाढ़ी पर मद्रास हाई कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का प्रकोप, 9 दिनों में 11 बच्चों की मौत। 12 वर्षों बाद पैतृक गांव स्थित आश्रम पहुंचे साकार हरि उर्फ भोले बाबा, बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक। सजा निलंबित करने के लिए मुआवजे की आधी राशि जमा करने की शर्त न्यायोचित नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश। पेरिस ओलंपिक 2024 की सुरक्षा इंडियन K9 के हवाले, भारत को पहली बार मिली इंटरनेशनल पोस्टिंग। कॉलेज कैंटीन में नहीं मिलेंगे समोसा कचौरी जैसे अनहेल्दी फूड आइटम्स, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जारी किए दिशा निर्देश। देश में ऐतिहासिक बेरोजगारी, मुंबई में नौकरी के लिए एकत्र हुए युवाओं की भीड़ देख प्रियंका गांधी ने साधा मोदी पर निशाना। पैतृक संपत्ति के लिए तहसील कचहरी के चक्कर से मिलेगी मुक्ति, योगी सरकार कर रही बड़ी तैयारी। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ राजस्व महाअभियान 2.0, CM मोहन ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, 18 जुलाई से 31 अगस्त तक सभी लंबित राजस्व मामलों का समय सीमा के अंदर होगा समाधान। गलत खून चढ़ाकर पायलट जवान को किया HIV पॉजिटिव, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इंडियन एयरफोर्स को देना पड़ा 18 लाख जुर्माना। ध्यान भटकाना बंद करें, युवाओं को नौकरी दें, PM मोदी पर भड़की प्रियंका गांधी। गेमिंग कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज की 2 सब्सिडियरी को मिला 1120 करोड़ रुपए के GST डिमांड का नोटिस। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर को लेकर गरमाई सियासत, कांग्रेस निकालेगी पद यात्रा, भाजपा ने बताया राजनीति से प्रेरित। छत्तीसगढ़ बीजापुर में भारी बारिश से नेशनल हाईवे 63 जाम, सड़कों में भरा लबालब पानी। केंद्रीय 3 नए आपराधिक कानूनों पर ममता बनर्जी ने बैठाई जांच, कहा देखेंगे फिर लागू करेंगे। फिल्म निर्माता कार्ति की सरदार 2 के सेट पर हादसा, 20 फीट की ऊंचाई से गिरकर स्टंटमैन की मौत। कपिल देव ने दी ओलंपिक के लिए जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई, कहा खुद को अभिव्यक्त करें। देश में बाल विवाह से जुड़े 365 केसों को खत्म करने में लगेंगे 19 साल, रिपोर्ट में किया गया दावा। JSW मोटर इंडिया के CEO राजीव छाबा ने कहा यात्री वाहनों पर मौजूदा GST दर में बदलाव की जरूरत। शिवराज सिंह चौहान बोले झारखंड में योजनाबद्ध तरीके से मूल निवासियों को अल्पसंख्यक बनाने का चल रहा है खेल। 17 राज्यों के 265 जिलों की 14,000 से ज्यादा बच्चियों को बालिका वधू बनने से रोका गया, रिपोर्ट में दावा, बाल विवाह पर अब लगा है लगाम। राजस्थान सांगानेर की ओपन जेल में कैदी ने खुद को मारी गोली, नाबालिग की हत्या के मामले में काट रहा था उम्र कैद की सजा। रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450, रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च की गुरिल्ला 450, गूगल मैप्स इंटीग्रेशन जैसे एडवांस फीचर। टाटा पावर वित्त वर्ष 2024-25 में 20,000 करोड़ रुपए का करेगी निवेश, कंपनी के चेयरमैन N चंद्रशेखरन का बड़ा ऐलान। जानवी कपूर हुई अस्पताल में भर्ती, रिपोर्ट के अनुसार फूड पॉइजनिंग का हुई है शिकार। चतुर्मास का हुआ आगाज, अब 118 दिन नहीं होंगे मांगलिक कार्य। 72 साल बाद शुभ योग संयोग, इस बार सावन में 5 सोमवार होंगे।
दोस्तों ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।